हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम इस कहानी में देखे एक मॉर्गन प्रिंस को कैसे एकदम लड़की से प्यार हो जाता है। चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हम हमारे फीमेल लीड सामिन को देखते हैं जो कि सोई हुई थी। तभी वो देखती है कि उसके पास एक हैंडसम सा क्यूट सा बंदा सोया हुआ है जो कि इस ड्रामे का मेन लीड रहता है। तभी वो अचानक से उठ जाती है और बोलती, तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि कल रात को तुमने तो मेरा कमर ही तोड़ दी थी। वो सोचने लगती है क्या कल रात में इसके साथ सोई थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सामन एक मैसेज आया, एक वीडियो आया था जिसमें वो देख रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रहा है, मतलब उसको चीट कर रहा है। वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर बहुत बुरा भला बोलती है और ब्रेकअप कर लेती है। जब घर आती है तो ड्रिंक करके पट्टुल हो जाती है। तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देता है बाथरूम से। जब वो देखने जाती है तो देखती है क्यूट सा लड़का उसका बाथटब में शावर ले रहा है। फिर वो ध्यान से देखती है तो उसका टेल भी रहता है। वो बोलती है क्या मैं एक मॉर्मेट को देख रही हूँ, और बोलते ही उसको फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर हमारे हीरोइन को सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं एक प्रिंस हूँ मॉर्मेन का। तो स्वामिंग डर के मारे उसे दूर हटने लगती है, उससे कुछ ज्यादा ही करीब जाने लगता है। और तुम क्या मेरा फायदा उठाना चाहती है क्योंकि मैं डैशिंग और क्यूट हूँ? फिर वो बोलती है कि मॉर्मेन प्रिंस क्या तुम्हारा फैमिली नंबर है, मुझे दे दो, मैं उनको बोलूंगी कि तुमको यहाँ से वो लेकर चले जाए। तो वो बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि मैं कुछ टाइम बाद खुद चला जाऊंगा। तो वो बोलती है कि तुम्हारे जाने का टाइम कब होगा यहाँ से? फिर वो बोलता है कि तुम क्या कुछ पहनने के लिए मुझे कपड़े दे सकती हो? तो फिर वो अपना कपड़ा उसको देती है पहनने के लिए। इसके बाद उसको घर से निकाल देती है और बोलती है कि तुम जाओ अपने वापस घर जाओ, फिर दोबारा मत आना। तो वो बोलता है कि मैं अगर अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया तो दोबारा मैं घर भी नहीं जा सकता। फिर वो सैड सा फेस बना के जाने लगता है। तो वो पूछती है क्या तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा घर तो है ना? वो तो बोलता है कि मेरा कोई घर नहीं है पर कोई ना कोई तो मुझे रख ही लेगा। फिर वो सोचता है क्यों नहीं ये मुझे रोक रही है, और फिर अपना रोने धोने वाला एक्टिंग स्टार्ट कर देता है इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। जैसे ही वो रोता है उसका आंसू मोती बन जाता है। यह देखकर स्वामी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको जाने से रोक देती है। फिर उसे घर में बुला लेती है और फिर सोचती है क्या सचमुच मॉर्मेट का आंसू मोती बन सकता है? फिर उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा मिशन कंप्लीट करने में हेल्प करूंगी, पर हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर में रख रही हूँ और तुम्हारा मिशन कंप्लीट करने में हेल्प भी करूंगी। तो बोलते इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलते कि मुझे कुछ मोती चाहिए। और वो सैड मूवी देख देख कर रो रहा था और स्वामी तो बस मोती कलेक्ट करने में बिजी थी। फिर वो बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हूँ क्योंकि उसने मेरा पूंछ देख लिया था, मेरी सिस्टर ने कहा है इसलिए वो मेरा सोलमेट है। तो स्वामी बोलती कि उसे मैं कहाँ ढूंढूंगी? तो फिर वो उसका आईडी कार्ड लेके बोलता है कि तुम्हारा स्कूल में ही है। स्वामी के मन में और लालच जग जाता है, बोलता है इसके लिए मुझे अच्छा खासा इनाम चाहिए। फिर उसको आर्ट क्लास में मॉडल बनाकर उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। तो एंजल वहाँ से भागने लगता है। तो सभी स्टूडेंट लोग हाइपर हो जाते हैं। तो स्वामी सबको समझाती कि रुकिए मैं लेकर आती है, और वो भी उस एंजल के पीछे भागती है। फिर उसको रास्ते में रोकती है। तो सामन बोलती तुम वहाँ से भागे क्यों? तो एंजल बोलता है मुझे अपना सोलमेट का स्मेल आया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं सामन के कुछ फ्रेंड लोग मिल जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा बुली करते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया, अब बहुत कुछ सुनाते हैं। तभी वहाँ पे एंजल आ जाता है और वो लड़की लोग तो उसको तारी जा रही थी बिकॉज बहुत ज्यादा हैंडसम एंड क्यूट था। और फिर वो स्वामी से फिर उससे पूछता कि तुम मेरा कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? फिर उसको बॉक्स देता है। उस बॉक्स में बहुत ज्यादा मोती रहता है। सामन जैसे ही वो मोती लेने जाती है एंटल जानबूझकर बॉक्स नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से मोती नीचे गिर जाते हैं और वो लड़की लोग तो बस देख ही जा रही थी मोती को। फिर एंटल सामन को आंख मार देता है। फिर सामन एंटल को बोलती है कि तुम मेरे लिए दूसरा प्रेजेंट लेकर आओ। वो बोलती है कि मुझे अब नहीं चाहिए। तो एंटल बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे रोज अलग अलग सरप्राइज गिफ्ट लेकर आऊंगा। सब सुनकर तो जो लड़की लोग बुली कर रही थी हमारे हीरोइन को वो बस देखती रहती है। फिर एंटल बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। एंटल के साथ सामन जाने लगती है। तभी एक लड़की उसको हाथ पकड़ती बोलती तुम नहीं जा सकते। तभी एंटल गुस्सा को बोलता है कि तुम इसे टच नहीं कर सकती हो। वो लड़की लोग भी डर जाती है, पीछे हट जाती है और फिर वो सामन एंटल के साथ चली जाती है। जाते जाते सामन पीछे अपना फेस टर्न करने की कोशिश करती है तो एंटल मना कर देता है, बोलते कि वो लोग अभी भी हम लोग को देख रहे हैं। फिर एंटल उसको अच्छे से पकड़ कर दूसरे साइड कर देता है। सामन तो उसको बड़े ही प्यार से देख रही थी। तभी कार आता है और सामन को ऊपर पानी पड़ा देता है। तो एंटल बोलता है थैंक गॉड मैं बच गया, मेरे पैरों पर पानी नहीं पड़ा वरना मैं टेल्स बाहर आ जाते। तो सामन उससे गुस्सा करते बोलते स्टूपिड मॉर्मेट तुमने मुझे शील्ड की तरह यूज किया। उसको धक्का दे देती है। तभी कार वाला कार से निकलता है तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है सामन कार वाला के ऊपर। और कार वाला बोलता है कि तुम ठीक तो हो? तो सामन बोलती है मैं तुम्हें ठीक दिख रही हूँ, मेरा पैंट और शूज तो देखो पूरा भीग चुके हैं। तभी एंटल उसके पास जाता है, कंधे पे हाथ रख के बोलता है ये ठीक है। तो सामन तो गुस्से में थी, बोलते तुम ये क्या
क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें ठीक दिख रही हूँ? तो लड़का बोलता है कि मैं चैंग ही हूँ और बोलता है कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। फिर उसे अपना नंबर सामिन को देने लगता है और बोलता है कि अगर किसी चीज का जरूरत पड़ेगा फ्यूचर में तो मुझसे आप कांटेक्ट करना। तो एंटल जल्दी से उसके हाथ से नंबर ले लेता है और बोलता है कि हम लोग जरूर कांटेक्ट करेंगे। एंटल बताता है कि वो उसका सोलमेट है। तो सामिन बोलती है अगर वो तुम्हारा सोलमेट है तो तुम आगे क्या करोगे? तो एंटल बोलता है पहले मैं उसे अप्रोच करूंगा, उसे 3 किस लूंगा, फिर मैं मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं घर जा पाऊंगा और मैं अपना थ्रोन वापस ले सकता हूँ। तो सामिन ने सुनकर हंसने लगती है और बोलती है कि तुम मुझसे 3 किस लोगे कैसे? तो एंटल बोलता है बहुत इजी है। उसको पकड़ लेता है, बोलता है पहला, फिर उसे हटने लगती है, सोफा सेट पे गिर जाती है। तो फिर बोलता है दूसरा, फिर वो भागने लगती है वहाँ से। तो फिर उसको पकड़ता है, बोलता है तीसरा। फिर सामिन को भी गुस्सा आ जाता है, सो कान पकड़ कर सोफा सेट पे गिरा देती है। और सामिन ये भी बोलती है कि तुम बिना पूछे किसी के साथ किस नहीं कर सकते हो या फिर कुछ नहीं कर सकते हो उसके बिना परमिशन को, वरना तुमको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी क्योंकि यहाँ पे लॉ चलता है। तो एंटल बोलता है तो मैं अब क्या करूँ? तो सामिन बोलती है जो बहुत ज्यादा फेमस है, गुड लुकिंग है और आवाज तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है और हाँ सभी लड़की उसको प्रिंस चार्मिंग कहते हैं। उसके मुंह से तारीफ सुनकर एंटल को थोड़ा सा जेलस फील होता है और वो बोलता है कि यहाँ पे और भी लड़के लोग जो हैंडसम है पर मैं सबसे ज्यादा हैंडसम और जेंटलमैन मर्मेड हूँ। तो सामिन बोलती है फेस बनाकर तो तुम्हारे पास इतने कॉन्फिडेंट आते कहाँ से हैं? फिर सामिन बोलती है कि मेरे पास ABC तीनों प्लान है जिससे तुम अपना मकसद में कामयाब हो सकते हो। तो एंटल खड़ा हो जाता है, बोलता है प्लान A क्या है? फिर उसको वो एक्वेरियम में लेकर जाती है, तुम बेहोश होने का एक्टिंग करो, वो तुम्हें बचाएगा, इसी तरह तुम्हारा फर्स्ट किस हो जाएगा। वैसे एंटल वहाँ पे सो जाता है, बेहोश होने का एक्टिंग करता है। वहाँ से सामिन चली जाती है। जब वहाँ पे चैंग ही आता है वो एंटल को ऐसा देख कर डर जाता है, उसको माउथ टू माउथ CPR देने ही जा रहा था तभी एक स्वीपर आंटी आती है, उनके हाथ से बाल्टी स्लिप हो जाता है, उसके ऊपर पानी गिरने ही वाला था तभी एंटल खड़ा हो जाता है पानी को देखकर झट से। चैंग ही एंटल को बोलता है तुम ठीक हो? तो एंटल बोलता है मैं ठीक नहीं हूँ, वहाँ से भाग जाता है। तो सामिन के पास जाता है तो सामिन बोलती है कोई बात नहीं, प्लान B मेरे पास रेडी है। फिर सामिन जाती है चांगी के पास जहाँ पे चांगी एक्वेरियम में फिश देख रहा था, उसको पीछे से आंख कवर कर देती है और बोलती गेस करो कौन है। तभी इशारे से एंटल को बोलती जल्दी करो उसको किस करो। जैसे उसको किस करने जाता है चांगी उसकी तरफ टर्न हो जाता है सामिन की तरफ। फिर सामिन उसको पकड़ के इशारा करती है एंटल को वहाँ से जाने के लिए, तो वहाँ से भाग जाता है। तो चांगी को बहाना मारकर बोलती कि मैं गलत आदमी को गेस करने के लिए बोल दी, सॉरी बोलकर वो भी वहाँ से भाग जाती है। ये सब चक्कर में बेचारा चांगी तो पूरा कंफ्यूज था। फिर उन लोग को प्लान C का बारी आता है। जैसे ही चांगी सीढ़ी से जा रहा था सामिन पीछे से आती, उसको धक्का देती, उसका प्लान था को धक्का देगी, उसको पकड़ेगा, उसको किस कर लेगा। जैसे ही चांगी गिरने जाता है एंटल वहाँ से हट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर चांगी सामिन को देखने लगता है तो सामिन उसको सॉरी बोलती है। तो चांगी बोलता है तुम कल का शूज और पैंट के लिए कंपनसेशन मांगने के लिए आई हो। फिर सामिन चांगी के हाथ में एक्वेरियम का कुछ पेपर देख लेती है तो बहाना मारती है, बोलती कि मैं यहाँ पर कीपर के लिए अप्लाई करने के लिए आई हूँ। तो चांगी बोलता है तुम भी चलो मैं तुम्हारे पर वेलकम करता हूँ। फिर सामिन घर आती है, एंटल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बोलती है तुम्हारा गलती है, तुम वहाँ से भागे क्यों? तो एंटल बोलता है कि तुम जानती हो इसका वेट कितना है, अगर वो मेरे ऊपर गिरता तो मैं फिश केक बन जाता। ये सुनकर सामिन को और गुस्सा आ जाता है, उसको मारने लगती है, बोलती कि सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। तभी इसी चक्कर में उसका पैंट फट जाता है एंटल का, वो शांत हो जाती है, थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है वहाँ पे। इसके बाद फिर हम देखते हैं फिर सामिन बोलते है कि ये मिशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम वापस घर चले जाओ। फिर एंटल सामिन ने करीब आके बोलता है कि मैं यहाँ पे इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ मॉन्स्टर से जो कि तुम्हारा अभी दरवाजे के बाहर है। ये सुनकर सामिन हंसने लगती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है एक छोटा सा क्यूट सा बिल्ली रहता है। तो एंटल बोलता है तुम दरवाजा क्यों खोलती, बाहर वो मॉन्स्टर है, प्लीज मुझे बचा लो इससे। फिर सामिन को आइडिया आता है, उसे घर से बाहर निकाल देती है उस किटेन के साथ। वो बोलता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज मुझे बचा लो। एंटल बोलते रह जाता है और वो दरवाजा बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंग ही सामिन को एक्वेरियम में कीपर का काम दिलवा दिया था। एंटल भी उसके साथ आया था पर वो दूसरे टेबल पर बैठा हुआ था जो कि चैंग ही उसे पहचान न ले, इतना जो कांड जो उसके साथ किया था। और इधर चैंग ही और सामिन बिल्कुल बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। फिर एंटल उसको इशारा में बोलता है कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लियो अब मत करो, पर सामिन तो उसकी तरफ देखती ही नहीं है। तभी चैंग ही कुछ काम के लिए थोड़ा देर के लिए वहाँ से जाता है, तभी मौका देखकर एंटल वहाँ से सामिन को लेकर चले जाता है। तो चैंग ही को लगता है कि खुद चली गई होगी घर। इधर एंटल सामिन को लेकर जा रहा था तो सामिन बहुत ज्यादा ड्रंक थी। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे मिशन कंप्लीट करने में हेल्प करना चाहती हूँ। तो एंटल बोलता है चुप रहो, झूठ क्यों बोल रही हो? तो सामिन बोलती है कि मैंने बचपन में पढ़ा था अगर मरमेड को सच्चा प्यार नहीं मिलता है तो बुलबुल में बदल जाता है, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम भी बुलबुल में बदल जाओ। तो एंटल बोलता है पागल, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बुलबुल में नहीं बदलूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं
में सामन गेट खोलती है तब वहाँ पे एक लड़की रहती है। तो पूछती है तुम कौन हो? तो लड़की बोलती है मैं एंटोल की एल्डर सिस्टर लूना हूँ। एंटोल अपनी सिस्टर को देखता है तब बोलता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? तभी सामन लूना को ड्रिंक करने के लिए वाटर देती है। तो एंटोल सामन को टान कर लेके वहाँ से जाता है। तो रूम में ले जाने के बाद बोलता है कि तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? और वो अपना सामान पैक करने लगता है। तो वो पूछते है कि तुम्हारी सिस्टर नहीं है? तो बोलता है कि दुनिया की सबसे डरावनी मॉमेड है। फिर सामान पैक कर लेता है और बोलता है कि मैं दरवाजा खोलूंगा, जितनी जल्दी होगा हम लोग दोनों साथ में ही भागेंगे। तो सामान भी बोलती है ओके। जैसे वो लोग काउंट करते 1 2 3, जैसे ही 3 काउंट में वो लोग जाने वाले थे सामान एंटोल को धक्का देकर गेट बंद कर लेती है। एंटोल बेचारा बोलता है दरवाजा खोलो। तभी उसकी सिस्टर लूना ऊपर आती है, बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो एंटोल अपने सिस्टर से बोलता तुम हंस क्यों रही हो, जाओ यहाँ से। तभी पीछे से सामान बोलती प्लीज मत जाओ। तो एंटोल बोलता अगर ये नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। तो सामान बोलती ठीक है तुम चले जाओ, और हाँ तुम यहाँ पे रुक सकती हो। तो एंटोल जाता है, गेट को लॉक करके बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। इस सीन मेरे को बहुत फनी लगा। आप लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंटोल सोफा सेट पर बैठकर अपनी सिस्टर लूना से पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हो? वो तो लूना को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था, खुद ही बोले जा रहा था और बोलता है कि अब मेरे पास पावर है, मैं आपसे अब नहीं डरता। तो लूना उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम अब बड़े हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं थी कि तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो। और उसको सोफा सेट पे पुश कर देती है और बोलती कि बताओ तुमने कितना प्रोग्रेस किया है। वो इनोसेंट सा क्यूट बन के चाइनी का फोटो दिखाता है, बोलता है बस मैं इतना ही प्रोग्रेस कर पाया हूँ। ना पूछती कि ये कौन है? तो एंटोल बोलता है तुमको नहीं पता है, ये चाइंग ही है, सारी लड़की लोग का प्रिंस चार्मिंग। ये वही लड़का है जो मेरा फर्स्ट टाइम फिश टेल देखा था और तुमने कहा था कि ये मेरा सोलमेट है। तो लूना उसकी सिस्टर बोलती है तुम बिलीव कर लिए? वो पूछने जा ही रहा था कि क्या मतलब है, तभी वहाँ पे सामन आ जाती है और सामन बोलती है मैं काम पे जा रही हूँ। तो एंटोल बोलता है तुम काम पे स्कर्ट पहन के जा रही हो? तो सामन बोलती है कि हाँ, तो स्कर्ट में क्या प्रॉब्लम है? तो एंटोल बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कौन सा सीजन चल रहा है, तुमको सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो सामन बोलती है तुमसे मतलब, और वो चली जाती है वहाँ से। बाहर जाएंगी सामन का वेट कर रहा है। वो लोग साथ मिलकर जाते हैं और बैल्कनी से एंटोल उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। उसकी सिस्टर लूना बोलती है घूरना बंद करो, वो ऑलरेडी जा चुकी है। तो एंटोल बोलता है कि मैं कहाँ किसी को घूर रहा हूँ, मैं तो बस नजारा देख रहा था। तो उसकी सिस्टर लूना बोलती है मुझे भी सिनेरियो देखना है। फिर वो दोनों मिलकर एक्वेरियम जाते हैं जहाँ पे चाएंगी और सामन साथ में थे। तो लूना अपने छोटे भाई को बोलती है वो तुम्हारा सोलमेट है ना, जाओ हैंडल करो। ऑलरेडी एंटोल को बहुत ज्यादा जलन हो रहा था और सामन के बारे में बोलता है वो तो हमारे साथ स्ट्रिक्ट रहती है, अनदर मैन के सामने में इतना हंसती मुस्कुराती क्यों रहती है। बहुत ज्यादा जलन हो रहा था उसको। वो एक बाल्टी पानी लेता है, उनके ऊपर फेंक देता है। चैंग सामन को बचाने के चक्कर में खुद गीला हो जाता है। फिर चाएंगी सामन को घर छोड़ने आता है, उसे एक छोटा सा क्यूट सा फिश भी गिफ्ट करता है। ऐसा लग रहा था कि चाएंगी सामन को लाइक करना स्टार्ट कर दिया है। सामन घर जाने के बाद वो फिश को देखते और बोलती कितना क्यूट है। ये सुनकर एंटोल तो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। वो बोलते हाँ, तुमको तो दूसरे लोग और दूसरे मछली पसंद आ रही है ना, तुम तो पुराने चीज को इग्नोर कर रही हो, नया नया चीज को जो ट्राई जो कर रही हो। तो सामन बोलती तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो एंटोल बोलते तुम्हें पता भी हो मैं प्रिंस ऑफ मॉर्मेड हूँ, सभी मछली लोग मेरे ऊपर मरते हैं, मैं सबसे ज्यादा हैंडसम एंड क्यूट हूँ। सामन बोलती है पर मैं फिश नहीं हूँ। उन दोनों का नोक झोंक में उसकी सिस्टर लूना मजे ले रही थी। फिर सामन बोलती कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। वहाँ से जाने लगती है। तो एंटोल भी उसको पीछे जाता है, बोलता है कि तुमको मेरे अंदर क्या बुराई लगती है। जैसे वो बोल रहा था उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता। एंटोल बोलती है को पानी या कुछ छिड़के थे, अब तो सुनामी आने वाली है। सामन को भी समझ में आ जाता है कि जो एक्वेरियम में पानी फेंका था कोई और नहीं, उसके पीछे एंटोल है। तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर लूना आ जाती है और उन दोनों को एक ही रूम में बंद कर देती है। तो सामन बोलती है लूना दरवाजा खोलो। तो लूना बोलती है पहले तुम दोनों आपस में जो झगड़ा उसको सॉल्व करो। तो वो एंटोल को बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर को बोलो दरवाजा खोलने के लिए। तो एंटोल सामन को बोलता है कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंटोल बेड पे जाने वाला था, उसी सामन बेड पर सो जाती है और बोलती है कि अब बेड मेरा है, तुम फ्लोर पे सोगे। तो एंटोल बोलता है मैं एक प्रिंस हूँ, मैं फ्लोर पे कैसे सो सकता हूँ। तो सामन बोलती है ये रूम मेरा है, ये बेड मेरा है, इसलिए मैं बेड पे ही सोऊंगी। फिर एंटोल भी बेड पे सो जाता है। वो हटने का नाम ही नहीं लेता है। वो कितना कोशिश करती है उसको हटाने का बेड से, पर हटता ही नहीं है। फिर वो दोनों एक ही बेड पर अलग अलग साइड सोते हैं, लेकिन बीच में पर्दा टांग देते हैं। और सामन एंटोल को बोलते कि तुम अपना लाइन क्रॉस मत करना। तो भी बोलते ओके। फिर वो लोग सोए हुए थे तो रात को बहुत ज्यादा थंडर, लाइटनिंग और बारिश हो रहा था। सामन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो एंटोल अपना हाथ देता है और बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सामन उसका हाथ पकड़ के सो जाती है।
सामन नेक्स्ट मॉर्निंग जागती है तो देखती है एंटल सोया हुआ था, तो बोलती सोते वक्त कितना क्यूट लगता है। जब वो दरवाजा खोलने जाती है पर लूना तो अभी तक दरवाजा बंद की हुई थी, तो एंटल को उठाने की कोशिश करती है दरवाजा खोलने के लिए, पर तो उठ ही नहीं रहा था। फिर उसके हाथ पे बाइट कर लेती है जिससे वो उठ जाता है और बोलती है कि जाओ दरवाजा खोलो। जब एंटल दरवाजा खुलता है तो दरवाजा खुल जाता है, तो घर में चारों तरफ देखता है तो उसकी सिस्टर नहीं रहती। एक लेटर रहता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम अपना दिल का सुनो और हाँ, तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे पास है, तुम उसका ख्याल रखना। और एक कार्ड रहता है, तो वो बोलती है कि यह पैसा तुम अपने सोलमेट के लिए खर्च करना। वो बोलती है कि ये कार्ड मोस्ट हैंडसम क्यूट प्रिंस मोहम्मद के लिए और उसको मेरी तरफ से बाय बोल देना, मुझे वापस जाना पड़ेगा। ऐसे ही सामन पूछते है कि लूना कहाँ गई, वो लेटर छुपा देता है और बोलते है कि वापस चली गई है और हाँ, वो तुमको बाय भी बोली है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सामन सी फूड बनाई थी, बहुत ज्यादा टेस्टी था, देख के ही लग रहा था। तो वो एंटल से पूछती तुम क्या खाओगे, पर वो मना कर देता है। वो चिप्स खाने लगता है तो उसको दिखा दिखाया खाने लगती है। उसके मुंह में भी तो पानी आ रहा था, खाने का मन था पर कैसे खा सकता था। जैसे वहाँ से जाती है, वो दौड़ दौड़ कर जाता है, सी फूड खाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे सामन आ जाती है और उसका चोरी तो पकड़ा गया था। तो जल्दी से मुंह में डाल के बोलता है कि तुम चलते वक्त आवाज नहीं करती हो। तो सामन बोलती अगर मैं चलते वक्त आवाज करूंगी तो तुम्हें खाते हुए कैसे पकड़ती। फिर वो बहाना मार के बोलता है मेरी सब खाना वेस्ट हो जाता है इसलिए मैं खाने लगा था। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो सामन बोलती तुम कहाँ जा रहे हो, खाना फिनिश करके जाना। जब एंटल खाना गर्म कर रहा था, चांगी का फोन पे चांगी का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव कर लेता है एंटल। तो चांगी बोलता है सामन तुम्हें क्या आज एक्वेरियम नहीं आना है। तो एंटल बोलता है उसको जाने का जरूरत नहीं है। तो चांगी बोलता है तुम कौन बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि वो शावर लेने गई है। तभी फोन कट कर देता है चांगी। तभी वहाँ पे सामन आती है, बोलती तुम्हारा मूड अचानक कितना ऑफ क्यों हो गया। जब वो अपना फोन चेक करती है तो देखती है चांगी का फोन एंटल ने रिसीव किया था। तो बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करने लगती है। तो एंटल बोलता है तुमने मेरी वजह से एक्वेरियम ज्वाइन की हो ना, अब तुमको वहाँ पे काम करने का जरूरत नहीं है। अगर मैं उसे 3 किस ले लूंगा तो तुम इसके साथ भी तो नहीं रहोगी ना। तो बोलते हाँ, इसके बाद मुझे इतना सारा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो एप्रॉन खोलता है, बोलता है मैं अभी लेकर आता हूँ। वो डायरेक्टली चांगी के पास चले जाता है। वो उसके फोरहेड पे फटाफट 3 किस करने लगता है। तो चांगी का गलती से एंटल के पैर पर पानी गिर जाता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे सामन आती है, उसको जल्दी से वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करती है। जब भी चांगी को इसका पैर देखकर थोड़ा डाउट होता है, फिर उसको याद आता है कि उसे पानी से बचने के लिए पहले भी वो सामन को सील की तरह यूज किया था। तभी चांगी बोलता है मैं फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। घर जाने के बाद सामन एंटल को बहुत ज्यादा चिल्लाती है, उसको गुस्सा करती है। तो एंटल बोलते है अगर तुम उसके साथ नहीं रहोगी, बात नहीं करोगे तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। सामन बोलती तुम्हें हो क्या गया है। गुस्सा आकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। फिर एंटल को याद आता है कि लूना उसके लिए गिफ्ट कार्ड छोड़ गई है। तो बोलती कि मेरे पास कुछ है। तो गुस्से में रहती है, तो बोलती कि मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर उसके पास जाके बैठता, बोलता है मेरे पास गिफ्ट कार्ड है, चलो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। फिर वो गुस्से में थी तो बोलती मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा हरकत फिर दोबारा नहीं करूंगा। तो सामन भी मान जाती है, उसके संग शॉपिंग करने के लिए जाती है। फिर वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे सामन एंटल को रैबिट हेयर बैंड पहनाती है। पहनना नहीं चाहता था, फिर वो पहना देती है। फिर वो लोग एक साथ जा बैठते हैं और ड्रिंक करते हैं। तभी एंटल बोलता है मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया, फिर भी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो सामन मन ही मन खुश हो रही थी, उसे लगता था कि वो उसको लाइक करता है, इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है। फिर एंटल बोलता है कि ये वो मॉन्स्टर के लिए जो तुम्हारे घर के बाहर रहता है। ये सुनकर सामन को बुरा लगता है, उसे लगता है कि शायद वो उसको लाइक नहीं करता है, वो गलत केस की है। फिर एंटल बोलता है कि मैं तुम्हें और मोती देना चाहता हूँ। पर सामन का तो मूड ऑलरेडी ऑफ था ये सोच कर। पर उन दोनों को मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग तो थी, पर एक दूसरे को बता नहीं रहे थे। जब वो लोग घर जाते हैं तो एंटल सामन को बोलता है प्लीज तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा एक्वेरियम नहीं जाओगी और तुम उससे मिलोगी नहीं और बात भी नहीं करोगी। जब वो वापस जाती रहती तो उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो एंटल के ऊपर ही गिर जाती है। यह देखकर सामन का तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, वो बहुत नर्वस हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। चांगी मॉर्मेंट के बारे में बुक में कुछ देख रहा था और बोलता है कि इस पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मतलब उसको एंटल के बारे में सब कुछ पता था। इधर हम देखते सामन कॉलेज जा रही थी तो एंटल उसको कुछ ज्यादा ही घूर के देख रहा था। तो बोलती अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो एंटल बोलता मेरे पास कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है तुम पर ट्रस्ट करने के अलावा। वो तो जाने लगती है। तो फिर एंटल बोलता कि जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जब एंटल शावर ले रहा था तो देखता बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है। तो वो सोचता है कि अगर मैं उसके लिए छाता लेकर जाऊंगा तो मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी, फिर हम दोनों एक ही छाते में रहेंगे। भले ही मुझे बारिश में टेल देखने का रिस्क होगा पर मैं उसके लिए छाता लेकर जाऊंगा। वो पूरा एकदम प्रिपरेशन के साथ बारिश में चले जाता है उसको लाने के लिए।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं चैंगी सामन से मिलने के लिए आता है। इधर चैंगी बोलते कि मुझे तुमसे बात करना है, तो सॉन्गी बोलते मुझे भी तुमसे बात करना है। तो चैंगी बोलते क्या बात करना है, तो रेजिग्नेशन लेटर देती है। तो चैंगी बोलते तुम अचानक से रिजाइन कर रही हो। वो बोलती है कि मेरा वैसे भी ग्रेजुएशन डे पास आ रहा है, मुझे स्टडी पर ध्यान देना होगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्वेरियम में काम करूँ। फिर चैंगी सामन से एंटल के बारे में पूछने लगता है, तो सामन बहाना मार देती है, बोलती है कि वो विदेश में पला बड़ा है ना, इसलिए तुमको किस कर हाई कर रहा था। वो बोलकर वहाँ से भाग जाती है। जब वो बाहर खड़ी रहती है तो वो देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रहा था। फिर चैंगी छाता लेके आ जाता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास छाता नहीं है। तभी वहाँ पे एंटल आ जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है, बुरा भी उसको लगता है और बोलता है झूठी, तुमने तो कहा था तुम इसके साथ नहीं रहोगी। तभी चैंगी अपना फीलिंग सामन को बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यह सुनकर एंटल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो वहाँ से चले जाता है। तभी सामन बोलती है कि सॉरी मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो चैंगी बोलती है कहीं वही लड़का तो नहीं है, तो वो बोलती है हाँ। तब चैंगी बोलता ओके हम लोग दोस्त तो बने रह सकते हैं ना। तो सामन बोलती हाँ, अब वहाँ से चली जाती। जब वो घर जाती है तो एंटल को ढूंढती तो वहाँ पे नहीं रहता है। एक लेटर मिलता है और बहुत सारा मोती रखे हुए थे। वो लेटर में लिखा हुआ था गुड बाय सामन। तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो सोचते है किस वजह से वो आज इतना रोया है, और वो यही सोचते कि एंटल तुम कहाँ गए, तुम क्या वापस नहीं आ सकते हो। नेक्स्ट वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसको एंटल को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। डोर पे कुछ आवाज आता है तो सामन को लगता है कि एंटल शायद वापस आ गया। वो जल्दी जाती दरवाजा खोलती तो देखती है वो एक क्यूट सा मॉन्स्टर बिल्ली रहता है और कोई पीछे से देख रहा था, जो कि चैंग ही रहता है। इधर हम देखते हैं एंटल लूना से मिलने के लिए आया था। तो एंटल बोलता है चैंगी और सामन साथ हो गया है। तो लूना बोलती क्या वो लोग साथ हो गए, तुम्हें क्या घर से उन्होंने निकाल दिया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई लूना की भाई को धमकाने का, चलो मैं उससे बताती हूँ। तो एंटल बोलता है उसने मुझे नहीं निकाला, मुझे ऑकवर्ड लग रहा था तो मैंने खुद ही निकल गया, वैसे भी मेरा मिशन अब कंप्लीट हो गया है, मैं वापस घर जा सकता हूँ। लूना बोलती है तुम सामन से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। तो एंटल बोलता तुम ये क्या बोल रही हो, मेरा मिशन था चैंगी। तो लूना बोलती है कोई बात नहीं, मिशन चेंज कर लो, वो सामन पे कर लो। तो बोलती तुमने तो कहा था ये सब करने के लिए, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही थी। तो लूना बोलती मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने ही सीरियस ले लिया था। फिर एंटल बोलते अब मैं क्या करूँ। फिर लूना बोलती क्या करोगे, जाओ अपना लव कन्फेस करो। फिर वहाँ से चले जाता है। इधर सामन बहुत ज्यादा उदास थी, वो एंटल का ही ड्राइंग किए जा रही थी। तभी उसे लगता है कोई इसका खरा है। वो जैसे ही मारने जाती है तो वो एंटल रहता है। वो बहुत ज्यादा उससे गुस्सा थी, तो बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कभी मन करता है आते हो, कभी मन करता है चले जाते हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफी मांगना चाहिए। तो एंटल बोलते तुम्हें भी मुझे माफी मांगना चाहिए। तो सामन बोलती क्या बोल रहे हो। तो एंटल बोलता है तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे मिलोगी नहीं, बात नहीं करोगी। तो वो सेम अम्ब्रेला में थी और तुम्हें पता है मैं कितना रिस्क लेकर तुमको छाता लेने के लिए आया था, अपना फिश टेल का भी टेंशन नहीं किया था कि बारिश में वो दिख सकता है। यह सुनकर सामन इमोशनल हो जाती है, उसको टाइट से हक कर लेती है। और तुम्हें पता है मैं ईस्ट चाइना सी से स्विमिंग करके आया हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थका हूँ। ये सुनकर और वो टाइट से हक कर लेती है। फिर एंटल बोलते मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो सामन बोलते क्या गिफ्ट लाया हो। तो बोलता बाईसाइकिल। तो वो सोचती है कि वो सामने बैठेगा, टाइट से हक करके बैठेगी, एक रोमांटिक सा सीन होगा। जब वो जाती है तो देखती है कि 4 पैडल वाला साइकिल रहता है, उसका उम्मीद पर तो पानी ही फिर जाता है। जैसे वो पैडल मारना बंद करके अपना पैर ऊपर रखकर उसको पकड़ने की कोशिश करती है, तभी अचानक से साइकिल रोकता है, उसको पकड़ के भागने लगता है। तो वो बोलती है कि साइकिल चलाना तो कोई इलीगल नहीं है। तो बोलते हैं हाँ साइकिल चलाना इलीगल नहीं है, पर मैं दीवार को फान के आया हूँ। फिर वो लोग आर्ट्स रूम में जाते, अपने ऊपर चादर रख कर से छिपा लेता है। फिर सामन बोलती तुम्हें इतना करीब मत आओ, मुझे आदत नहीं है इसका। तो एंटल बोलती है झूठी, तुम्हें तो आदत है। इस सब के बीच में वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज जा रहे थे, तभी एक टीचर आता है, उसके ऊपर से चादर उठाता है। तभी सामन एंटल को लेकर भागने लगती है, बोलती कि हम लोग गलती से इस रूम में आ गए हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग पजल बनाते रहते हैं। पजल बनाते बनाते सामन थक जाती है, वहीं पे सो जाती है। जब एंटल इसको किस करता है तो उठ जाती है और अलग हो जाती है। फिर सामन एंटल को बोलते कि मेरे पास तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। फिर बोलती है अपना आइज क्लोज करो। जब वो अपना आइज क्लोज करता है तो उसको एक वॉच देती है, बोलती है कि ये वॉच मेरे फोन से कनेक्टेड है, जहाँ पे तुम जाओगे मैं तुम्हें लोकेट कर लूंगी, और हाँ लास्ट टाइम की तरह प्लीज तुम गायब मत हो जाना। तो एंटल बोलता है ठीक है, ये दोबारा नहीं होगा। इसके बाद हम देखते एंटल
जॉब करने का सोच रहा था, इससे सामन का भी हेल्प हो सकता था, इसलिए वो एक स्टोर में पार्ट टाइम का जॉब करता है। एक कपल आते आपस में झगड़ते रहते हैं। इसके बाद वो लड़की बियर लेती है। जैसे ही एंडल उसको स्कैन करने जा रहा था, उसका बॉयफ्रेंड उसको रोक देता है और उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि ड्रिंक नहीं कर सकती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से वॉशरूम चले जाता है, तो वो लड़की बोलती है कि यहाँ का स्टाफ चेंज हो गया है। तो एंडल बोलता है हाँ, आज मेरा फर्स्ट डे है। तो फिर वो लड़की बोलती है कि यहाँ पे बहुत एक बदतमीज लड़की काम करती थी जिसका नाम सामन था। फिर एंडल बोलते है क्या नाम बोला तुमने? सामन। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक कपल उस दिन भी झगड़ा कर रहे थे। वो फिर बियर ऑर्डर की थी वो लड़की, तो सामन ने उसका मोबाइल से स्कैन कर लिया था। तो वो उसका बॉयफ्रेंड बोलते कि इसे ये नहीं चाहिए था। वो लड़की भी बोलती कि सच में मुझे ये नहीं चाहिए था। इसके बाद वो लड़की बोलती कि मैं तुम्हारा कंप्लेन करूंगी। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि लड़की उसका कंप्लेन की थी। ये सुनकर तो एंडल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो लड़की बोलती अच्छा है, अगर मैं कंप्लेन नहीं की होती तो मुझे इतना क्यूट सा हैंडसम सा लड़का तो नहीं मिलता यहाँ पे। ये सुनकर एंडल का दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। वो बोलता है कि तुम लोग तो फाइट कर रहे थे ना अभी। तो बोलते हाँ, मैं इसलिए झगड़ रहे थे बिकॉज वो मुझे सब कुछ नहीं बताता है। फिर एंडल बोलता है काश मैं तुमसे पहले मिला होता। ये सुनकर लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और घर चलने के लिए बोलता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके चली जाती है। जब शाम को एंडल घर जा रहा था, तभी वो लड़की उसके पास आती है और वो बोलती कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी और मैंने उससे ब्रेकअप भी कर लिया है। तो एंडल बोलता है कि तुम मेरी आंखों में देखो। वो लड़की बोलती तुम तो बहुत ज्यादा फ्लर्टी हो। फिर उसके आंखों में देखती है तो एंडल अपना रेड वाला मॉर्मेड वाला आंख दिखाता है। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी गर्ल को परेशान किया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सामन घर को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करता है सामन को सरप्राइज देने के लिए। तभी घर का डोरबेल बजता है तो एंडल को लगता है कितना जल्दी सामन वापस आ गई। जैसे वो दरवाजा खोलता है, फिर हम देखते हैं कि सामन घर आती है। घर आकर देखती है घर इतना अच्छा सा डेकोरेट हुआ है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वो एंडल को ढूंढने लगती है, पर एंडल तो कोई मिलता ही नहीं है। उसको कॉल भी करती है पर कॉल भी नहीं उठाता है। फिर उसको याद आते है कुछ ने उसको घर ही दिया था जिससे वो लोकेट कर सकती है वो कहीं भी रहे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चॉइंग ही एंडल को किडनैप किया हुआ था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। वो उसको बोलता है कि मैंने सबको बताया था कि मैं एक मॉर्मेट देखा, पर मुझे किसी ने मेरे ऊपर बिलीव नहीं किया था, इसलिए मैंने मराइन बायोलॉजिकल चूज किया था। अब देखो तुम मेरे पास आ गए हो, तो मैं अब सबको प्रूव कर सकता हूँ कि मॉर्मेट होती है। और ट्रेस करते करते सामन चैंगी के प्लेस से पहुंच जाती है। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो अपना फोन का रिंगटोन ऑन करके अलग जगह रख लेती है। जैसे ही चैंगी उसका पीछा करता है, वो जल्दी जल्दी जाती है, एंडल को जार से बाहर निकाल कर वहाँ से ले जाने लगती है। जब वो लोग भागते रहते तो चैंगी उन लोग को पकड़ लेता है और चैंगी बोलता है सामन मुझे तुम एंडल दे दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर सामन एंडल को लेकर भागने लगती है तो एंडल बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे छोड़ो, तुम भाग जाओ, वैसे भी तुमको वो हर्ट नहीं करेगा। फिर सामन बोलते कि हम दोनों बच जाएंगे, हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। फिर वो लोग भागते भागते रेस्ट पर पहुंच जाते हैं। एंडल सामन से पूछता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? तो वो बोलती है हाँ। फिर उसका आंख क्लोज कर देता है, अपने पावर से सामन को बचा लेता है। फिर वो खुद गायब हो जाता है। इधर चैंगी का तो प्लान फ्लॉप हो गया था, तो फिर वो वहाँ से चले जाता है। इधर सामन बहुत ज्यादा रोती है। उसके बाद से नेक्स्ट रोज समुद्र के किनारे जाती है, एंडल के लिए लेटर बॉटल में बंद करके समुद्र में फेंक देती है। फिर एक दिन ऐसे ही सामन बैठ के बुक रीड कर रही थी, तभी वो देखती है कि जो समुद्र में वो लेटर फेंकती थी बॉटल में बंद करके उसके पास आया है। वो जल्दी जल्दी बाथरूम में जाती है। जब वो फर्स्ट टाइम एंटल से वहाँ मिली थी तो वो देखती है एंटल उसी बाथटब पे बैठा हुआ था और जो समुद्र में वो लेटर फेंकी थी बॉटल वाला सब उसके पास है। तो सावन बोलती है कि मेरा सारा लेटर भेजा हो तुमको मिल जाता था। तो एंटल बोलता है हाँ तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो बोलते कि चलो मैं तुम्हें लेटर पढ़ कर सुनाता हूँ। जैसे वो पढ़ने जा रहा था उसको रोकने के लिए जाती है तो कुछ ज्यादा ही क्लोज चली जाती है। मौका देखकर एंटल भी उसको किस कर लेता है और ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोग को ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कीजिएगा और हाँ मेरा मेंबर से भी प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।